नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 2 जून। चलिए नजर डालते हैं आज की 9 बड़ी खबरों पर जो देश दुनिया में बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस। बराक नदी के जलस्तर में वृद्धि से सिलचर में बाढ़ का संकट। हाइलाकांदी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, NH6 डूबा। सिलचर में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए मंत्री कौशिक राय का दौरा। बराक नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ का संकट। सिलचर के नाथपाड़ा इलाके में दहशत का माहौल। सिलचर बराक नदी में जलस्तर के लगातार बढ़ने से सिलचर शहर के नाथपाड़ा इलाके में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी का पानी अब उस जर्जर और दरारों से भरे तटबंध तक आज पहुंचा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग पिछले 2 वर्षों से चिंता जता रहे हैं। नाथपाड़ा क्षेत्र के पास स्थित इस कमजोर तटबंध की हालत पहले से ही बेहद खराब थी। इसके बावजूद स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बाद भी प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई। अब जब जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो आनन फानन में जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तटबंध के लगभग 30 मीटर लंबे हिस्से को मजबूत करने के लिए बांस के खंभे गाड़ने और बोरियों से दबाव बनाने का कार्य शुरू किया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं और यदि पानी और बढ़ा तो यह कमजोर तटबंध टूट सकता है, जिससे शहर के भीतर पानी घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रशासन द्वारा लगातार बोरियां भरकर तटबंध को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाथपाड़ा और आसपास के इलाके में लोगों में भारी रोष और चिंता का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि समय रहते तटबंध की मरम्मत की गई होती तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने और आपातकालीन तैयारी करने का दावा किया है, लेकिन लोग अब भी आशंकित है कि यदि बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई तो शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाइलाकांदी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, NH6 डूबा। प्रीतम दास, प्रेरणा भारती। बराक नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण हाइलाकांदी जिले के अधिकांश गांव जलमग्न हो गए हैं। पंचग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर नदी का पानी बह रहा है, जिससे श्रीभूमि और त्रिपुरा से संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत और राहत की मांग की है। कई लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और राहत की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जो आज 2 दिन की बारिश की वजह से पूरा पांचगाम का एरिया डूबा हुआ है, सड़क भी डूबा हुआ है, जो श्रीभूमि के साथ बराक वैली के पूरा रोड कम्युनिकेशन बंद हो गया है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इस पर क्या कहना है, हर बार भी ये वाला होता है। अच्छा, जहाँ सामने जो लोग रहते हैं उन लोग का बहुत सारा डैमेज होता है। अच्छा, तो सरकार से यही बात है कि थोड़ा स्टेप ले ताकि इन लोगों का डैमेज हो कम हो थोड़ा, और जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए कुछ और स्टेप लिया जाए। ये तो हर साल का मसला हो गया। हाँ, हर साल यही पानी होता है, रोड बंद रहता है हर साल। और सुनने में आया कि टाउनशिप का रास्ता खोल दिया गया है। हाँ, वो तो खुल दिया गया है। कल रात को बहुत अच्छे से काम हुआ है वहाँ पे, तो सब वहाँ से जा सकते हैं। तो अभी आप सरकार को क्या बोलेंगे इसमें? ये आपके हिसाब से कितने गाँव इस बांध के चपेट में आए हैं? तो 3 से 4 गाँव पूरा डूबा हुआ है। तो त्राण शिविर खुला है क्या? टाउनशिप तो खुला है। त्राण शिविर मतलब लोगों के लिए रहने का, ये बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए रहने का कुछ जगह स्कूल में आए हैं कि लोग ठहरे हैं क्या? तो 1-2 स्कूल यहाँ पे है रहने के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं है लोगों के लिए। तो आप क्या बोलेंगे सरकार को? क्या बोलेंगे? रुको, सरकार को क्या बोलेंगे? फ्लड से बचने के लिए कोई अच्छा जगह बनाए। हाँ, ठीक। प्रशासन को आप क्या बोलेंगे? मतलब ये बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन के लिए क्या बोलेंगे आप? आगे चेक करें। कुछ तो ऐसे है जिनका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं है, जिनका तो रोजी रोजगार ऐसे नॉर्मली चलता था काम, उनका तो काम तो बंद है। तो बस वही है कि थोड़ा हेल्प करे वो लोग को, रिलीफ अगर दे पाए। और घर का तो हालत अभी उन लोगों का ठीक नहीं है, डूबा हुआ है। और बीमारी तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा होगा। बस वही मेडिकल फैसिलिटीज भी थोड़ा प्रोवाइड कर देने से ठीक रहता है।
अच्छा, ये जगह का एक्चुअली ये जगह का नाम क्या है? वैसे तो पंचगढ़ पेट्रोल पंप बुलाते हैं हम लोग। तो पंचगढ़ हर साल तो यही हालत होता है ये जगह का? हर साल जो आप पिलर देख रहे हैं ना, ये पिलर बहुत ऊपर था, इधर साइड का जो पिलर था, अभी तो वो बहुत नीचे चला चुका है मिट्टी में। हर साल होता है, रास्ता बनाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अच्छा मेंटेनेंस चाहिए होता है, अगर गार्डवाल जो दे रहे हैं अच्छे तरीके से देना चाहिए। हर साल वो गार्डवाल बर्बाद हो जाता है, मतलब पानी की वजह से ये गार्डवाल टूट जाता है। अब इस साल तो देख रहे हैं हम अच्छे से काम हो रहा था, पर काम भी स्टार्ट हुआ बहुत लेट से। अगर वो काम ठंडे के दिन पे हो जाता है, जब बारिश नहीं था, मतलब जब मौसम अच्छा के टाइम में काम स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत लेट से स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ये रुका जा सकता था। ये बांध का इफेक्ट पड़ता है इसको। अगर गार्डवाल बन जाता तो मैं नहीं बोल रहा कि फ्लड पूरा रोक देता, बट एक 10% भी हो, कुछ हेल्प तो होता है यहाँ का लोगों का। सिलचर में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए मंत्री कौशिक राय का दौरा। सिलचर 2 जून भारी बारिश से प्रभावित कछार जिले में सोमवार को असम सरकार के मंत्री कौशिक राय ने राहत शिविरों और तटबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने कछार हाई स्कूल, मल्लुग्राम गर्ल्स हाई स्कूल समेत कई राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरण की स्थिति जानी। बरिंगा, नाथपाड़ा, बेतुकांडी और बंगला घाट जैसे संवेदनशील इलाकों में उन्होंने तटबंधों और स्लुइस गेट्स की स्थिति की समीक्षा की और जरूरी मरम्मत के निर्देश दिए। जिलाधिकारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने बाढ़ रोकथाम की तैयारियों को मजबूती देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के निर्देश पर चल रहे राहत प्रयासों के तहत मंत्री राय का यह दौरा प्रशासन की तत्परता और जनता के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। हाइलाकांदी में बाढ़ को लेकर प्रशासन की चेतावनी। हाइलाकांदी 2 जून जिले में बाढ़ के चलते प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। नदी या बहते पानी में तैरने, मछली पकड़ने, बिजली के खंभे व तार छूने से मना किया गया है। छोटी नाव और राफ्ट के इस्तेमाल और बच्चों को पानी में खेलने से रोका गया है। आपातकाल में 1077 या 038 44 28 0000 पर संपर्क करें। धुबड़ी में 6 जुलाई को सामूहिक विवाह का आयोजन। धुबड़ी 1 जून धुबड़ी कालीबाड़ी ट्रस्टी बोर्ड द्वारा 6 जुलाई को कालीबाड़ी प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस 7वें वार्षिक आयोजन में 15 जोड़ों के विवाह की संभावना है। ट्रस्टी बोर्ड अब तक 100 से अधिक जरूरतमंद जोड़ों का विवाह करवा चुका है। विवाह की सभी सामग्री, वस्त्र, आभूषण व दान बोर्ड द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। इच्छुक युवक युवतियों से जल्द संपर्क करने की अपील की गई है। रिपोर्ट अशोक कुमार पासी, गौरीपुर, प्रेरणा भारती। कोकिलागुड़ी में बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। 67 प्रतिभागियों ने लिया भाग। कोकिलागुड़ी, असम 2 जून कोकिलागुड़ी में आज 30 दिवसीय बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। स्थानीय विधायक श्री उत्पल बोरा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 57 महिलाएं और 10 युवा समेत कुल 67 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशिक्षण को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। लाला एसपी रोड में जलजमाव बना रोज की मुसीबत। लाला 2 जून 3 दिनों की लगातार बारिश से लाला शहर की एसपी रोड में फिर से कृत्रिम बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्य सड़क, गली मोहल्ले, दुकानें और पुलिस क्वार्टर तक जलमग्न हो गए हैं। नगर पालिका द्वारा समय पर ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से वार्ड 2 और 3 समेत पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। शहरवासी अब अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन में असम राइफल्स का राहत कार्य। मणिपुर में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति में असम राइफल्स ने त्वरित राहत और बचाव कार्य शुरू किया। तातबुंग गांव में प्रभावित परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाई गई। वहीं तुईसिलेन गांव में बाढ़ में फंसे 62 नागरिकों को सुरक्षित निकालकर आवश्यक सहायता दी गई। इसके अलावा सेजांग गांव और NH 37 पर भूस्खलन के कारण बंद मार्गों को जेसीबी और जनशक्ति की मदद से जल्द बहाल किया गया।
असम राइफल्स का यह मानवीय प्रयास सराहनीय है। उधारबंद में बाढ़ का कहर, मधुरा नदी उफान पर। लगातार बारिश से मधुरा नदी रविवार को खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सिलचर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी हालात हैं। सिलचर कुम्भीर ग्राम वीआईपी सड़क जलमग्न हो गई है, जिससे एयरपोर्ट जाने में परेशानी हो रही है। दयापुर, साईबाग, चलिताकांदी, छप्पनहाल, दुर्गानगर, पंचम खंड सहित कई इलाके जलमग्न है। विधायक मिहिर कांति सोम ने दौरा कर नालियों की सफाई कराई। प्रशासन सतर्क है और राहत कार्य जारी है। नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। कालीनगर टी गार्डन में बाढ़ प्रभावित 198 से अधिक परिवारों को राहत सामग्री वितरित। रामकृष्ण नगर 2 जून कालीनगर चाय बागान में भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में बागान प्रबंधन ने मानवीय पहल करते हुए 198 से अधिक श्रमिक परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। जनरल मैनेजर मैनपोल चौहान के नेतृत्व में टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंदों की सहायता की। बाढ़ से श्रमिकों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, पर प्रबंधन की तत्परता को स्थानीय लोगों ने सराहा। मंत्री कौशिक राय ने लखीमपुर का दौरा किया। लखीमपुर 2 जून चंद्रशेखर ग्वाला राज्य के मंत्री व लखीमपुर विधायक कौशिक राय ने आज पहला पुल, बालाधन, कनकपुर, दीवान व पालरबंद चाय बागान क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भाजपा के जिला व मंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कलाइन बाजार विसर्जन घाट बना कचरे का ढेर, जल जमाव से सैकड़ों परिवार परेशान। कलाइन बाजार के लरांग नदी स्थित विसर्जन घाट पर बाजार का कचरा, थर्मोकोल और मछली के डिब्बे फेंके जा रहे हैं। इससे पोस्ट ऑफिस के पास का कलवर्ट बंद हो गया है और धूमकर पाटबन समेत आसपास के इलाकों में जल जमाव हो गया है। घरों में पानी घुसने से 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित है। स्थानीय लोगों ने आंशिक सफाई करवाई है और अस्थायी समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। আপনার নামটা কিটা? আমিনা খাতুন। আচ্ছা, এই গ্রামের নামটা কিটা? দুকুর পাটওয়ান। আচ্ছা, আপনার অসুবিধাটা কিটা কোন চাই? আমার তো ধরে বছর বছর ঘুরে তো। এটা কোন জায়গার জলটা এখানে? এখান তো কোয়ারি গঙ্গার জল তো নামে। নদীর নামে? নদীর নামে। আচ্ছা, আর জলটা কিটা লাগে জল উঠে এখানে? এখানে তো মুরিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে জল উঠে। কে লাগি বন্ধ হইলা? কালপাড়ে তো জাবড়া ফেলাইয়া তো বন্ধ করে রাখিছে। আচ্ছা, আমরা গাঁর মানুষের পকেটের ভাষা দিয়া তো কালপাড়ে খুলিয়া দিছেন কে জল। আপনার নামটা কি? নিজামুদ্দিন। আচ্ছা, আপনার গ্রামের নামটা কি? দুমকর। আচ্ছা, আপনার অসুবিধাটা কিটা কোন চাই? তো বাজারও সারা জাবড়া ফালাইয়া ওই কালপাটার মুখ বন্ধ করিলেন, বন্ধ করার পরে জল যাইতে পারে না, আর লেগে জলটা আঁকিয়ে আমরা গরু বুড়াইয়া যা অবস্থা খারাপ, এটা হওয়ার মতো নাই। পরে সকালে আমরা গিয়া ওই সেলিংত দিছি গিয়া নিয়া 1500 টাকা বুড়াইয়া তো সাফ করে দিছি, তো এখন জল যার। এই নদীর নামটা কিটা? এটা নদী তো এগুলো তো আগে পুরানা কিতা নদী হইতে, এটা একটা নদীর নাম বাং আচ্ছা, শিওর হইতে। এখন কি এটা নদীটা বন্ধ আছিল? মেইন কোন জায়গার জাবড়াটা ফেলা এটা? জাবড়া তো ব্রিজের মুখো। কোন জায়গাটা তো কোনটা? পোস্ট অফিসের কিনা যে কালপাট আছে না, ওই কালপাটার মুখো কালাইন বাজারও? বাজার আচ্ছা, পুরা বন্ধ আছিল? পুরা বন্ধ আসলে, একটু 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 জল যার পরে তো আমরা এটা গরু বুড়াইয়া শেষ। আপনার কেমন জিনিস নষ্ট হয়েছে? নষ্ট হয়েছে জিনিস তখন না কত। আমার ঘর ডুবাইয়ার বা সব বহুত ক্ষতিগ্রস্তি হয়েছে। কেমন জল বাড়ছিল? বেজান বাড়িছিল রে বা, এক মানুষ ডুবি দিব জল বাড়িছে। এখন কিছু কমছে নি? ইটা হিলা নাই রে বা। আর জলটা কিতা লাগে হয়েছে কোন চাই? ওই তো কালভার্টি গুর মুখ খুলিয়া দেন না। কোন জায়গার কালবার্ট? কালাই। আচ্ছা, এরপরে এরপরে বহুত ক্ষতিগ্রস্তি হলা হয়েছে, সব আপনার বাসিয়া গেছে, গ্যাস মুরগি ছাগল সারাটা গেছে গিয়া? গেছে গিয়া। এলকু গো আকিলা কিতা করিও কথা। আর কিছু গেছে? আরো 5-6টা ইগুনো নাই, বাসিয়া গেছে গিয়া। গেছে গিয়া? গেছে গিয়ে গোয়া। আপনার দিকে কেমন মানে জায়গার মানুষের ক্ষতি হয়েছে এদিকে? বেজান জায়গার মানুষের ক্ষতি।
दीवान ग्रुप ऑफ टी एस्टेट्स द्वारा बाढ़ राहत हेतु सिंचाई इंजन सेट प्रदान। दीवान ग्रुप ऑफ टी एस्टेट्स ने सिलचर शहर के ISBT क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एक सिंचाई इंजन सेट भेजा है। यह सहायता जिला प्रशासन, DC कार्यालय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDMA एवं हमारी एसोसिएशन के अनुरोध पर प्रदान की गई है। यह इंजन सेट बाढ़ के पानी की निकासी में मदद करेगा और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने में सहायक सिद्ध होगा। दीवान ग्रुप का यह सराहनीय योगदान आपदा के समय सामूहिक प्रयासों की एक मिसाल है। तो ये थी आज की टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।